झूले की धुन। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रात का सन्नाटा गहरा हो रहा था। मिट्टी के दिए की पीली रोशनी में सुहानी अपने नवजात बेटे आरव को गोद में लिए धीमे धीमे झूला झूला रही थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, पर अंदर हवा में सिर्फ एक ही चीज थी, ममता। आरव रो रहा था और सुहानी की आंखें थकी होने के बावजूद प्यार और हिम्मत से भरी थी। 10 दिन पहले ही उसके पति विवेक की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। सब कुछ खत्म हो गया था, पर वह खुद टूटने नहीं दे रही थी। वह अपने आंसू रोककर बस धीरे से कहती, सो जा मेरे लाल, तेरी माँ तेरे साथ है। गांव में तरह तरह की बातें होती। अकेली औरत कैसे बच्चे को पाल पाएगी? सहारा कौन है इसका? सुहानी ये सब सुनती, पर हर रात झूला झुलाते हुए वह खुद से वादा करती, मैं अपने बच्चे का भविष्य खुद बनाऊंगी। सुबह होते ही वह पास की चौपाल में सिलाई का काम करने लगती। दिन भर सुई धागा और रात भर बच्चे को झुलाना, यही उसकी दुनिया बन गई थी। कई दिन तो इतने मुश्किल आते कि घर में खाने तक का सामान नहीं होता। एक दिन स्थिति ऐसी थी कि घर में बस आधा गिलास दूध बचा था। सुहानी ने पूरा दिन भूखे रहकर आरव को वो दूध पिलाया, खुद बस पानी पीकर सो गई। लेकिन आरव उसकी गोद में चैन से सो रहा था, उसके त्याग की ताकत पर। समय धीमे धीमे बदला। सुहानी की सिलाई की तारीफ पूरे गांव में होने लगी। लोग उसके पास कपड़े लेकर आने लगे। एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल ने उससे कहा, तुम अच्छा काम करती हो, क्या बच्चों को सिलाई सिखाओगी? सुहानी की आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा कि किस्मत उस पर मुस्कुरा रही है। उसे 3,000 रुपए महीना मिलने लगा। घर थोड़ा संभलने लगा। लेकिन चाहे कितनी भी थकान हो, रात में वह आरव को झूला झुलाते हुए वही पुरानी लोरी गाती, सो जा मेरे लाल। उसे पता था, यह सिर्फ लोरी नहीं, उसकी हिम्मत भी है। आरव अब 6 साल का हो गया था। बहुत होशियार, पर बहुत शांत। एक दिन बच्चे उसे चिढ़ाने लगे, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? आरव रोते हुए घर आया। मान, सबके पापा होते हैं, मेरे क्यों नहीं? सुहानी के दिल में जैसे कोई तीर चुभ गया। वह उसे सीने से लगाकर बोली, पापा नहीं है बेटा, पर तुम्हारे पास तुम्हारी माँ की मेहनत है। वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद आरव बदल गया। उसने ठान लिया, वह माँ को कभी रोने नहीं देगा। वह पढ़ाई में मन लगाने लगा। सुबह स्कूल और शाम को माँ की सिलाई में मदद। वह खुद कपड़े बाजार तक ले जाकर बेच आता। लोग कहते, लड़का बहुत समझदार है, माँ जैसा ही है। रात में जब वह सोता नहीं था, सुहानी फिर झूला हिलाती और कहती, तू बहुत बड़ा बनेगा बेटा। साल बीतते गए। आरव 12वीं में राज्य टॉपर बन गया। उसे शहर के बड़े कॉलेज से स्कॉलरशिप मिल गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सुहानी की आंखों में वो चमक थी जो कभी बुझने लगी थी। कुछ साल बाद आरव ने अपनी खुद की कंपनी खोली। पहले ही साल लाखों का बिजनेस हुआ। मीडिया वाले इंटरव्यू लेने आए। एक रिपोर्टर ने पूछा, इतनी सफलता का राज क्या है? आरव मुस्कुराया, मन से उतरा। हॉल के एक कोने में बैठी अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, मेरी सफलता, मेरे घर का वो पुराना झूला जिसे मेरी माँ ने रात रात भर हिलाया। उस झूले की हर धुन ने मुझे बनाया है। सुहानी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। इस बार दर्द के नहीं, पूरी गर्व और खुशी के।
आरव ने माँ को गले लगाया और कहा, माँ, तुमने सब कुछ झेल लिया। अब मेरी बारी है तुम्हें खुश रखने की। और सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो बस तेरा झूला झुलाया था। तूने साबित कर दिया कि माँ का हर संघर्ष एक दिन चमकता जरूर है। सीख। माँ की मेहनत का एक एक पल बच्चों की किस्मत बदल देता है। गरीबी, दर्द, अकेलापन, सब हार जाते हैं अगर माँ हारने से मना कर दे। एक माँ की लोरी, एक झूला और उसका त्याग किसी भी बच्चे का भविष्य बना सकते हैं।